हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के। मैं आप लोगों को इस वीडियो में डीपीएसपी की दो सिद्धांत के बारे में बताऊंगी, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। आप लोग इसके पूर्व वीडियो में समाजवादी सिद्धांत के बारे में देख लीजिएगा। हमारे इस समय इस डीपीएसपी की कितने अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांत में शामिल है, कितने अनुच्छेद उदारवादी सिद्धांत में शामिल है, उसको मैंने सेपरेट कर लिख लिया है और आप लोग इसके द्वारा आप लोग को पढ़ने में भी आसानी होगी। तो अब देखते हैं कि कितने अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांत में शामिल है और कितने उदार बौद्धिक सिद्धांत में शामिल है। तो देखिए आर्टिकल 40 गांधीवादी सिद्धांत में है, जो कि कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना का क्या करेगी सरकार, प्रयास करेगी। स्वायत्त क्षेत्रीय स्तर पर राज्य ग्राम पंचायतों की स्वशासन इकाइयों की स्थापना करने का प्रयास करेगी। इसी के तहत अनुच्छेद 40 के तहत ही हमारे पंचायतों का स्थापना की गई है, पंचायतों की स्थापना की गई। और आर्टिकल 43 में कहा गया व्यक्तिगत सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग, व्यक्तिगत रूप से और सहकारी रूप से के लिए कुटीर उद्योग स्थापना में सरकार क्या करेगी, सहयोग करेगी। व्यक्तिगत रूप से और सहकारी रूप से कुटीर उद्योगों की स्थापना की सरकार क्या करेगी, सहयोग करेगी। आगे आर्टिकल 43 में कहा गया है कि सहकारी समिति जो उसको स्वैच्छिक और स्वायत्त संगठन किया जाएगा, सहकारी समिति के गठन को क्या करेगी सरकार, प्रोत्साहित करेगी स्वैच्छिक रूप से। और आर्टिकल 46 में शैक्षिक और आर्थिक रूप से सहयोग करेगी। कमजोर जो लोग हैं, अनुसूचित जाति और जनजातीय लोग हैं, उनके आर्थिक और शैक्षिक रूप से उनका सहयोग करेगी कि वह क्या करें, समानता उनका भी विकास हो सके, समानता के लेवल पे उन्हें भी लाने का प्रयास हमारी सरकार करेगी। और आर्टिकल 47 हानिकारक और नशीले पदार्थों का प्रतिबंध लगाएगी। हमारी सरकार प्रयास करेगी कि जो हानिकारक है और नशीले पदार्थ है उन पे प्रतिबंध लगाया जाए। हमारे समाज के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है जिस हानिकारक पदार्थों से। और आर्टिकल 48 दुधारू पशुओं के वध को रोका जाएगा। आर्टिकल 48 में सरकार प्रयास करेगी जो हमारे जैसे कि पशु हैं जो दुधारू हैं उनके वध पर रोक लगाएगी। ऐसे ही यह हमारा गांधीवादी सिद्धांत था जो इतने आर्टिकल से समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे उदार बौद्धिक सिद्धांत जिसमें आर्टिकल 44 में कहा गया है कि यूसीसी मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल समान नागरिक संहिता। सरकार प्रयास करेगी कि भारत के सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता में बांधे रखे, भारत के सभी नागरिकों को, और प्रयास करेगी सभी के लिए समान नागरिक संहिता हो। और आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 जिसमें सरकार प्रयास करेगी कि जो बाल्य अवस्था में प्रारंभिक 6 वर्षों तक जो बालक हैं, शिशु हैं, उनकी देखभाल की जाएगी और उनकी शैक्षिक सुधार, उनको शैक्षिक रूप से शिक्षित देने का प्रयास करेगी, शिक्षित करने का सरकार प्रयास करेगी। लेकिन इसी के तहत हमारे शिक्षा का अधिकार जो कि 14 वर्ष तक सभी बच्चों को 6 से लेकर 14 वर्ष तक सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है, यह अधिकार दिया गया कि वह मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन। हमारी सरकार अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी कि कृषि और जो पशुपालन है इनको आधुनिक रूप से
बढ़ावा दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा। अनुच्छेद 48 ई यह संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार किया जाएगा। पर्यावरण के लिए प्रोत्साहन करेगी सरकार की सभी लोग पर्यावरण की सुरक्षा करें और उनमें सुधार करें। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग है। इसमें ही कहा गया कि अनुच्छेद जो 50 है वह न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से अलग है, सेपरेट है। न कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे की कार्यों में इंटरफेयर करें, और ये दोनों अपना कार्यपालिका का कार्य अलग है और न्यायपालिका का कार्य अलग है, दोनों अलग-अलग हैं। और ये अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करेगा। राज्य हमारा जो देश है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करेगा।